प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों और सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एक बहुत सुंदर चैप्टर जिसको प्राचीन काल में राज्याभिषेक संस्कार के नाम से जाना जाता था। राज्याभिषेक संस्कार के लिए वैसे तो वाजपेयी, इंद्र महाभिषेक आदि संस्कार भी होते थे, मगर जो सबसे प्रमुख यज्ञ था अर्थात जिसके बिना कोई व्यक्ति राजा नहीं कहला सकता था, उसे कहते थे राजसूय संस्कार। राजसूय संस्कार के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं होती थी जो लगभग 1 वर्ष या 2 वर्ष में पूर्ण होती थी, जिसमें अग्निष्टोम, अभिषेचन, दासपेय, केशावहरणीय, अतिरात्रय, विष्णु द्विरात्र और छत्रधृति नामक 7 प्रकार के संस्कार प्रमुख होते थे। प्रमुख संस्कार तो और भी बहुत से छोटे मोटे होते ही रहते थे, यज्ञों का क्रम निरंतर चलता रहता था, लेकिन ये 7 संस्कार विशेष रूप से देखे जाते हैं। तो इनका आज हम विवेचन या इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल तक स्थायी राज्यों की देखिए स्थापना हो चुकी थी और इसके साथ साथ राजाओं के ऐश्वर्य में भी वृद्धि हुई। जो पहले कबीले के मुखिया थे, छोटे से जिनके राजा थे, लेकिन जब राज्य बड़े बड़े होने लगे तो राजाओं के ऐश्वर्य में भी वृद्धि होने लगी और राज्यारोहण ने एक धार्मिक विधि विधानों से युक्त एक संस्कारात्मक अनुष्ठान का रूप धारण कर लिया। अर्थात वह एक बड़े संस्कार के रूप में जाना जाने लगा कि जिसका होना अति आवश्यक हो गया। राजा या युवराज सादे समारोह में पदासीन नहीं होते थे, बल्कि वे बहुत आडंबरपूर्ण यज्ञ के क्रियाकलापों के मध्य वह सिंहासनारूढ़ होने का प्रयास करने लगे थे, अर्थात होने ही लगे थे। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक संस्कार का विस्तृत या विशद वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इस संस्कार के द्वारा अभिषिक्त होने के पश्चात ही वस्तुतः कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था या युवराज। यही संस्कार युवराज के लिए भी होता था, अर्थात राजा के बड़े या योग्य पुत्र के लिए भी होता था युवराज बनने के लिए। प्रायः शिक्षा की समाप्ति के बाद जब राजकुमार पढ़ लिख लेते थे तो उनका शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी। उसके पश्चात जो युवराज होता था या जो राजकुमार होते थे वो राजकुमार को युवराज के रूप में अभिषिक्त कर दिया जाता था। और कभी कभी राजा अपने जीवन काल में युवराज की घोषणा नहीं कर पाता था और उसकी मृत्यु हो गई होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि युवराज का अभिषेक नहीं भी हो पाता था, घोषणा ही नहीं हो पाती थी और अचानक से राजा की किसी युद्ध आदि में या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती थी। तब क्या होता था, यदि इस स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र अल्प वयस्क अर्थात आयु में बहुत कम हो, अल्प वयस्क होता था, तो उसके निकट का कोई संबंधित जैसे उसका माता या उसके चाचा या अन्य कोई अभिभावक के रूप में राज्य का कार्यभार देखता था, जब तक कि युवराज का अभिषेक ना हो जाए। तो जैसे ऐसे हमें उदाहरण इतिहास में बहुत सारे मिलते हैं, उनमें से 1-2 हम आपको बताते हैं। जैसे 125 ईसा पूर्व में सातवाहन राज्य की रानी नयनिका ने और 380 ईस्वी में प्रभावती गुप्ता जो प्रसिद्ध गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उन्होंने अपने अनेक ऐसी राजमाताएं थी, वो राजमाताएं थी जिन्होंने अपने पुत्रों की कम आयु के कारण, अल्पावस्था के कारण राज्य का संचालन काफी दिनों तक किया था। ठीक है, एक तो यह हो गया। राज्याभिषेक संस्कार के वय के संबंध में अर्थात आयु के संबंध में, वय का अर्थ होता आयु, आयु के संबंध में तरह तरह की सूचनाएं हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। जैसे कलिंग राज खारवेल का राज्याभिषेक 24 वर्ष की आयु में हुआ था। हालांकि उसके पिता का देहावसान बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उसका राज्याभिषेक संस्कार 24 वर्ष की आयु तक के लिए टल गया था, नहीं हो पाया था। तब तक उसकी माता उसके साथ उसका कार्यभार देखती थी और लेकिन राजा के रूप में वो भी कार्यभार देखता था। किंतु ऐसे ही दृष्टांत मिलते हैं ऐसे भी कि जब अल्पा आयु में भी या कम आयु में भी राज्याभिषेक हुए हैं। जैसे दक्षिण भारत के इतिहास में करिकाल नामक राजा की आयु जब उसका राज्याभिषेक हुआ मात्र 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का बालक था मात्र वो। और ऐसे ही नंदीवर्मन पल्लव मल्ल की सिर्फ 18 वर्ष की आयु में ही उसका राज्याभिषेक हो गया था।
अभिषेक संस्कार की परंपरा वैदिक युग से ही प्रारंभ ज्ञात होती है। पहले यह संस्कार सरल था, अर्थात आसानी से लोग बहुत छोटे स्तर पर संस्कार करके ही कोई व्यक्ति राजा या नेता अपने दल का बन सकता था, अपने राज्य का बन सकता था। और इसका संबंध बाद में यह अधिक जटिल हो गया था और बड़ा इसको वृहद कर दिया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे राज्यों का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे ही राज्याभिषेक संस्कार की का भौकाल कह लीजिए बढ़ता गया, या उसकी भव्यता भी बढ़ती चली गई। राजसूय एक तरह से राज्याभिषेक का पर्याय ज्ञात होता है, अर्थात राज्याभिषेक और राजसूय ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात राजसूय यज्ञ से ही कोई राजा यदि राजसूय नहीं करता था तो उसका राज्याभिषेक संपन्न माना नहीं जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा के निमित्त ही राजसूय यज्ञ है, अर्थात राजसूय यज्ञ होता ही इसीलिए है कि कोई व्यक्ति राजा बने, राजा के पद पर सुशोभित हो, अर्थात राजसूय यज्ञ संपन्न करने से ही वह राजा बन सकता है, अन्यथा नहीं। अभिषेक से 3 यज्ञ ज्ञात होते हैं हमको, जिसमें हमारा है राजसूय यज्ञ जो सर्व प्रमुख है, उसके बाद वाजपेयी और तीसरा इंद्र महाभिषेक के नाम से संबोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजसूय यज्ञ से राजा को राज्यत्व की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ से वह सम्राट का पद प्राप्त करता है, अर्थात राजा तो किसी छोटे राज्य का भी हो सकता था, लेकिन बहुत सारे राज्यों का जब राजा होता है तो उसे सम्राट कहते थे। तो सम्राट के पद के लिए उसे वाजपेयी यज्ञ करना पड़ता था। और जो इंद्र महाभिषेक नामक यज्ञ है, तीसरा यज्ञ, यह सार्वभौम सत्ता के लिए प्राप्त होता है, अर्थात जैसे मौर्यों ने और गुप्तों ने पूरे भारत के सार्वभौम सत्ता प्राप्त की थी, पूरे राष्ट्र को एक झंडे के नीचे ला दिया था, तो ऐसे ही वो सार्वभौम सम्राट कहे जाते थे, जिसके लिए इंद्र महाभिषेक संपन्न होता होगा। तो अभी राजा के केवल राजा बनना ही पहला चरण था, तो राजा उसके लिए राजसूय यज्ञ अत्यधिक आवश्यक था। अब हम राजसूय यज्ञ को देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमको 7 पॉइंट मिलते हैं कि क्या क्या संस्कार होते थे जो केवल राजाओं के लिए ही जटिल क्रियाओं से युक्त है। राजसूय यज्ञ, इसके कई क्रियाएं संपादित होती थी जो लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण होती थी। इसमें पहला है अग्निष्टोम। इसके अंतर्गत विधि पूर्वक अग्नि का आधान किया जाता था। ये है अग्निष्टोम। विधि पूर्वक ही आधान का अर्थ होता है कि यज्ञ की अग्नि जलाई जाती थी, अग्नि का आधान किया जाता था, इसीलिए इसका नाम है अग्निष्टोम। और फिर बड़े समारोह के साथ इसमें राजा को दीक्षा दी जाती थी पुरोहितों द्वारा। अभिषिक्त राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था। अब ये रत्निन कौन थे? हवि एक प्रकार की भेंट थी जो राजा रत्निन को ससम्मान देता था, सम्मान सहित देता था। ये रत्निन क्या होते हैं? प्राचीन काल में रत्निन पर भी मैं एक वीडियो कभी बनाऊंगी, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। वस्तुतः ये राजा के जो लोग राजा को चुनाव करते थे, राजा बनाते थे, अर्थात राजा बनाने वाले राजा या राजा के मंत्री जो राजा का चुनाव करते हैं, तो मुख्य रूप से राज्य की जो सभा होती थी उसके सदस्य होते थे बाद में। तो ये सभी लोग मिलकर राजा का चुनाव करते थे कि इस व्यक्ति को मुझे राजा हमें बनाना है। तो इनका राजा सम्मान करता था और उन्हें उस अवसर पर, राजसूय यज्ञ के अवसर पर, विभिन्न प्रकार की भेंटें या उपहार प्रदान करता था। तो ये 12 प्रकार के होते थे, जिनमें पहला है सेनानी, दूसरा नाम आता है पुरोहित का। सेनानी होता है सेनापति, पुरोहित आता है तो राजा का अभिषेक कर रहा है, और स्वयं अभिषिक्त होने वाला राजा अथवा युवराज कह सकते हैं इसको। और महिषी अर्थात उसकी पत्नी, राजा की जो रानी होती है वो महिषी। सूत नामक कर्मचारी जो रथकार वगैरह होता था और उनके सेना से संबंधित रथों आदि से ध्यान रखता था। ग्रामणी जो गांवों का मुखिया होता था। इसमें छत्ता या क्षत्रिय जो सैनिक होते थे उन्हें छत्ता या क्षत्रिय कहा जाता था। संग्रहिता नामक जो पदाधिकारी होता था वो राजा का कोषाध्यक्ष बनता था या कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत जो भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था, वैदिक काल की बात है ये। अक्षवाप जो जुआ नियंत्रक होता था वह अक्षवाप कहलाता था। और गोविकर्ता जो जंगलों का अधिपति होता था, अर्थात जंगल के शासन का अधिकार जिसको दिया गया था उसे गोविकर्ता कहते थे। और पालागल
ये एक अधिकारी होता था। तो ये 12 प्रकार के अधिकारी होते थे जो प्रमुख होते थे राजा के दरबार में, और राजा उन्हें ससम्मान अपने को स्वीकार करने के बदले में उन्हें उपहार प्रदान करता था। ये रत्न वस्तुतः राज्य के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते थे। कालांतर में यही राजकर्तारा राजानः या राजकर्तारा मंत्रिणः के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए, वैदिक काल में ये रत्न कहे गए वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल के बाद में यही राजकर्ता राजाना अर्थात राजा बनाने वाले राजा या राजा बनाने वाले मंत्री कहे गए। राजा इनके घर जाकर इन्हें हवि प्रदान करता था, इतना इनका सम्मान था। प्रत्येक को पृथक पृथक वस्तुएं दी जाती थी हवि के रूप में, अर्थात जैसे सेनानी को हिरण्य स्वर्ण को कहते हैं दिया जाता था, पुरोहित को गाय दी जाती थी, गौ संग्रहिता को 2 गायें दी जाती थी, गो विक्रेता को भी गौ और पालागल को लाल रंग की पगड़ी और धनुष बाण दिया जाता था। तो ये रत्नियों के अनुकूल ज्ञात होती हैं, अर्थात जैसे उनके काम थे उसी हिसाब से उनको दिया जाता था। हवि प्रदान करते समय राजा कहता था, तस्मा अवैतेन सुयते तम स्वमन प्रक्रमणम कुरुते, अर्थात हम तुम्हारे लिए ही अभिषिक्त होते हैं। राजा कहता था, हम आपके समर्थन से और आपके लिए ही, यानी आपका ही कल्याण करने के लिए हम राजा के रूप में अभिषिक्त हो रहे हैं और तुम्हें अपना अनुगामी बनाते हैं। अपने पीछे पीछे चलने वाला, अपना सहचर, अपना अनुगामी बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया का यही अभिप्राय दर्शित होता है कि राजा को राष्ट्र के विभिन्न अंगों की अनुमति प्राप्त हो जाए, अर्थात सभी की सहमति वो प्राप्त कर लेता था इससे उन्हें उपहार देकर, और वह उन्हें अपनी अनुगामी तथा सहायक बना लें। रत्नियों को हवि प्रदान करने के पश्चात विविध दैवी गुणों के अंतर्भाव के लिए राजा देवताओं को भी बलि प्रदान करता था। बलि अर्थात देवताओं का हिस्सा प्रदान करता था। जैसे सत्य की प्रसूति के हेतु सविता को जल आदि, जैसे सूर्य को हम लोग देते हैं, ऐसे ही सविता सूर्यदेव होते हैं। तो हमेशा सत्य पर रहने के लिए, सत्य पर डटे रहने के लिए वह सविता को, गार्हपत्य अर्थात गृहस्थ गुणों के निमित्त या गृहस्थ गुणों के लिए अग्नि को आहुतियों द्वारा, और वनस्पतियों के वर्धन हेतु सोम को, वाचा शक्ति के निमित्त बृहस्पति को, और सर्वश्रेष्ठ होकर विचरण करने के लिए इंद्र को, मैं इंद्र के समान सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, मैं बृहस्पति को वो प्रणाम करता था। तो उनको चढ़ाता था, जो भी उनको चढ़ावा चढ़ता होगा वाचा शक्ति की, मैं वाक शक्ति में सबसे आगे रहूं, बोलने में सर्वश्रेष्ठ रहूं, तो मैं इंद्र को, और गोधन और पशु, अपने गोधन और अपने राज्य के पशुओं की रक्षा के लिए वह रुद्र की पूजा करता था, अर्थात रुद्र का ध्यान करता था, उसे उपहार देता था। सत्य के लिए मित्र को, सत्य बोलने के लिए मित्र सूर्य का ही दूसरा नाम है, और धर्माधीश बनाने के लिए वरुण को, कि मुझे राजा बनाया गया है राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा, मुझे धर्म का भी अधिकारी बनाया गया, धर्माधीश हूं मैं, न्याय का भी देवता हूं, उसके लिए वह वरुण को बलि प्रदान करता था या की जाती थी उसके द्वारा। यहाँ पर बलि का अर्थ फल फूल मिठाई या उपहार आदि देने से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा जो इनके आता है संस्कार अग्निष्टोम के बाद, उसका नाम है अभिषेचन। तो अभिषेचन का क्या मतलब है, अर्थात किसी को सींचना, जल द्वारा सींचना। कैसे होता था ये अभिषेचन? अग्निष्टोम के पश्चात पहले तो अग्नि का आधान होता था, फिर उनके राजा के ऊपर बैठाकर उसको विभिन्न जलों से उसको नहलाया जाता था। राज्याभिषेक के समय संपन्न होने वाला दूसरा प्रमुख अनुष्ठान था अभिषेचन। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम राजा के ऊपर सरस्वती आदि पवित्र नदियों, हृदयों, जलाशयों, कुओं, तमाम बहुत सारे कुओं का, समुद्र का जल तथा वर्षा का जल आदि, किस मतलब इतने प्रकार के जलों का, एवं दूध, घी आदि, जो शहद आदि जो तरल पदार्थ होते हैं, कुल मिलाकर 27 की संख्या में हो जाते थे, से राजा का अभिषेचन किया जाता था। इन सबको मिलाकर तब उस जल से राजा का अभिषेचन, अर्थात उसके सिर से जल की धाराएं बहाई जाती थी। इस अवसर पर अभिषिक्त तो होता हुआ राजा कहता था, इस समय वो एक प्रार्थना भी करता था, कहता था कि जन भृतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा, अर्थात ये मैं
जन का धारण करने वाला हो सकूं, जन अर्थात जनता या प्रजा का धारण करने वाला हो सकूं, इसलिए राष्ट्र को देने वाले जलों मुझे राष्ट्र प्रदान करो। तो वह इन जलों की, इन सभी जिनसे अभिसिंचित हो रहा है, स्नान कर रहा है, उन सभी जलों के प्रति हाथ जोड़कर यह प्रार्थना किया करता था कि इनके द्वारा ये सभी जल जो मुझे राष्ट्र प्रदान कर रहे हैं, इनसे मैं अभिषिक्त हूँ। ये जल राजा के ऊपर विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधि छिड़कते थे, अर्थात पुरोहित से लेके जो मुख्य प्रमुख होते थे, जनता के प्रमुख या वर्णों के प्रमुख, वो सब राजा के ऊपर बारी बारी आकर छिड़कते थे। अभिषेक के अनंतर राजा को वस्त्र प्रदान किया जाता था। अभिषेक होने के बाद उसे कपड़े पहनाए जाते थे, वस्त्र दिए जाते थे। वस्त्र धारण करने के उपरांत उसे धनुष और 3 बाण दिए जाते थे। बाण का यहाँ अभिप्राय है, 3 बाणों का अभिप्राय है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक, अर्थात इन तीनों लोकों की रक्षा करने के कर्तव्य बोध से यहाँ पर यह संकेत किया गया है कि इन तीनों लोकों की तुम्हें रक्षा करनी है इन बाणों से। तो ये सब होता है। फिर तीसरा होता है दासपेय। दासपेय जो 1 वर्ष उपरांत होता था और जिसमें सोम के प्याला पीने का समारोह जिसे कहा जा सकता है, यथात अब राजा के दीक्षा और अभिषेचन के पश्चात लगभग वो फील करने लगता था कि अब मैं राजा हो गया हूं, तो एक समारोह होता था जिसमें सभी लोग सोम नामक अमृत या कह लीजिए उसका प्याला पीते थे। वो चौथा तथा केशव वयारेणीय, इसमें संभवतः राजा के बाल काटे जाते थे। फिर इसी तरह अतिरात्र है और व्यष्टि द्विरात्र, इनमें सब में संभवतः जागरण का कुछ संकेत मिलता है, ये सब होता था। और फिर अंतिम है छत्र धृति, अर्थात शाही सत्ता का प्रयोग। जो इसका जो अंतिम जो होता था छत्र धृति, अर्थात अब वो शाही सत्ता का प्रयोग कर सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण अभिषेक संस्कार के अवसर पर बताता है कि राजा इस अवसर पर शपथ पूर्वक यह घोषणा करता था कि जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि में मेरी मृत्यु हो जाए, जैसे शपथ ली जाती है आजकल, संविधान की शपथ ली जाती है, कोई भी मंत्री का पद मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य मंत्री हो, सभी इलेक्शन जीतने के बाद शपथ लेते हैं। ऐसे ही राजा भी जब राष्ट्रीय जब हो जाता था 1 वर्ष, तब वो इस बात की शपथ लेता था, कहता था कि जब मेरा जन्म हो और जिस रात्रि मेरी मृत्यु हो, अर्थात पूरे जीवन काल में मेरा जीवन है, तब तक मेरे द्वारा जो भी शुभ कर्म संपादित हुए हैं, अर्थात मैंने जो भी अच्छे कर्म किए होंगे, वे सब विनष्ट हो जाएं, अर्थात शुभ प्रभाव उसका खत्म हो जाए। क्यों? मैं अपने समस्त सुकृत्यों, आयु और पूजा से भी वंचित हो जाऊं। मैंने जितने भी सुकर्म किए हैं, मेरी पूजा, मेरी आयु सब क्षीण हो जाए यदि मैं किसी भी रूप में आपके प्रति द्रोह करूं। वो जनता से कहता है, यदि मैं आपके प्रति अगर कोई द्रोह करूं, जनता को मैं धोखा दूं, तो मेरे सारे सुकर्म नष्ट हो जाएं। ये शपथ ली जाती थी राजाओं द्वारा प्राचीन काल में। तो अभिषेक के बाद की क्रियाओं में एक ये भी था कि इसके बाद, शपथ लेने के बाद, राजा को एक उदुम्बर गूलर को कहते हैं, गूलर की चौकी पर बैठाया जाता था। उसके बाद उसे वाराह के चमड़े के बने हुए जूते पहनाए जाते थे। फिर वह 4 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर कुछ दूर जाकर और फिर वापस यज्ञ मंडप में लौटता था और वहां से फिर से लकड़ी की चौकी पर बैठाकर उसे आशीर्वाद दिया जाता था पुरोहितों द्वारा और सभी जन प्रतिनिधियों द्वारा कि अब तो धृत व्रत है, सभी दिशाएं और संपूर्ण विषय तेरी सहायक हो। इसके पश्चात राजा की पीठ पर दंड से आघात, 3 बार दंड से आघात किया जाता था। जो राजदंड होता था उसको राजा की पीठ पर 3 बार छुआया जाता था। उसका उद्देश्य ये होता था कि वह भी दंडनीय है, अर्थात दंड के अधीन राजा भी होता था। राजा भी अगर कोई अपराध करे तो वो भी दंड का भागी हो सकता है, यह याद रखना, ये राजा के लिए चेतावनी थी। फिर राज्य के विविध वर्ग के द्वारा राजा को स्फय अर्थात तलवार प्रदान की जाती थी, जो उसकी अधीनता और भक्ति की का द्योतक कहा जा सकता है। राज्याभिषेक संस्कार इन सभी विधियुक्त क्रियाओं का एक प्रतीकात्मक महत्व रखता था, जो सार्थक था। राजपद निर्वाचन पर आधारित था, अर्थात जनता के प्रतिनिधि सभी मिलकर राजा को चुनाव करते थे, जिसमें राजा के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता था, राज्य के प्रतिनिधित्व का या जनता के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता था। एक प्रकार से हिंदू राज्य धरोहर या थाती था, ट्रस्ट था, जिसको जो विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा राजा को सौंपा जाता था।
राजा स्वयं भी दंडाधीन था और वह दंड का अथवा विधि के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया राज्याभिषेक संस्कार किस तरह संपन्न होता था। इससे हम समझ सकते हैं कि पहले के राजा निरंकुश नहीं होते थे, उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी और वह जनता का पालन पोषण बहुत भली भांति से करते थे। अपने राज्य को उन्हें प्राप्त होता था जो सबके सहमति से प्राप्त होता था, तो इसलिए उसका वो बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उसे आगे बढ़ाने की, उसकी उन्नति की चेष्टा में लगा रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।